आज सुबह 10 बजे नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा पहली बार पेश करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। आवाज एमपीसी के मुताबिक 4.25% दरें घटने और एडिशनल लिक्विडिटी के ऐलान की उम्मीद। बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो शेयरों पर बढ़ सकता है एक्शन। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईआईज की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशियाई बाजार और अमेरिका में भी मिक्स्ड कामकाज। क्रूड में दबाव कायम, भाव $74 के करीब। तीसरी तिमाही में आईटीसी के नतीजे अनुमान से कम। मुनाफे में 1.25% तो आय में करीब 8.5% की बढ़ोतरी। मार्जिन्स पर 2% से ज्यादा का दबाव। 5% की सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ निकली उम्मीद से अच्छी। उधर फ्रोजन और रेडी टू कुक फ्रूट ब्रांड प्रसूमा की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी कंपनी। ₹6.5 के डिविडेंड का भी किया ऐलान। तीसरी तिमाही में भारतीय एयरटेल के अच्छे नतीजे। मुनाफा करीब 4 गुना बढ़कर 14,780 करोड़। हालांकि 7,500 करोड़ की रही एक मुश्त आय। कंपनी के मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। तिमाही आधार पर आरपू ₹233 से बढ़कर हुआ ₹245। हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे भी उम्मीद से अच्छे। मुनाफा 12% से ज्यादा बढ़कर 1,203 करोड़। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। कंपनी ने दिया ₹100 प्रति शेयर का डिविडेंड। आज एमएनएम के नतीजों का रहेगा इंतजार। तीसरी तिमाही में ब्रिटानिया के उम्मीद से अच्छे नतीजे। मुनाफा करीब 5% बढ़ा। आय में भी 8% का उछाल। हालांकि मार्जिन्स में करीब 1% की गिरावट। और कैबिनेट की आज अहम बैठक। नए इनकम टैक्स बिल को मिल सकती है मंजूरी। सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है बिल। शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक इंटरेस्टिंग और एक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है हमारे सामने। आज तो खैर सबकी नजरें होंगी। सुबह 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पे। वो 2-3 दिनों की एमपीसी बैठक आज खत्म होगी। अब से 3 घंटे बाद पॉलिसी अनाउंसमेंट है। इस बार की पॉलिसी की अहमियत समझाऊंगा मैं आगे, लेकिन है इंटरेस्टिंग आज की पॉलिसी। गिवन नहीं है 25 बेसिस पॉइंट्स का कट, ये भी ध्यान रखिएगा। रिएक्ट करना है कल बाजार बंद होने के बाद आए तमाम इंपॉर्टेंट निफ्टी नंबर्स पे। प्रोड्यूसर साहब ने ज्यादातर सब हेडलाइन में मेंशन बढ़िया तरीके से कर रखे हैं। उसके अलावा कल बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट डिसीजन हो या यूएस में जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स हो, सब पर रिएक्शन का समय है आज। यूएस में वैसे आज, क्योंकि आज महीने का पहला फ्राइडे है, तो यूएस में डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट आएगी पिछले महीने की, जनवरी महीने की। इंपॉर्टेंट है। और भाई साहब आज ट्रेड लेने वाले एक बात ध्यान रखिएगा। जब हम मंडे को लौट के आ रहे होंगे तो हमारे पास दिल्ली इलेक्शन का आउटकम भी होगा। सैटरडे को वो वोटों की गिनती, यानी कि कल वो वोटों की गिनती भी होनी है। खैर इन बड़े बड़े इवेंट से पहले स्क्रीन पे नर्वसनेस दिख रही है। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव सेशन था कल मुनाफा वसूली का। इनफैक्ट परसों के 23,807 के स्तरों से अब निफ्टी 200 पॉइंट करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है कल की क्लोज तक। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। डिसेंट ग्लोबल संकेतों के बीच माइल्डली पॉजिटिव शुरुआत हुई थी। शुरुआती ट्रेड में 77 पॉइंट मजबूत थे। इंट्राडे में 773, वो शुरुआती ट्रेड में ही कह लीजिए 773 के हाईज लगाए। पर उसके बाद सेलिंग प्रेशर और एक समय तो 140 पॉइंट निफ्टी दबाव में था। वो तो कल आखिरी घंटे स्टेबिलिटी मिली, सपोर्ट मिला, लो लेवल से कुछ रिकवरी होकर समीकरण ठीक ठाक बंद हुए, फिर भी कमजोर था। बेसिकली कुछ नहीं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन्स के पास और अपने कई सारे की इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले ट्रेडर्स कॉशियस हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली के मूड में। खैर आज के इंपॉर्टेंट दिन के लिए गिफ्ट निफ्टी के संकेत फिर फ्लैट हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। इस तरह से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशंस देता हुआ। ऐसे में हरमास बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे कैसा ग्लोब का मूड नजर आ रहा है।
वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन हमें अप्रोच करना है, और कंचन से सारे स्टॉक्स इन न्यूज जान लेंगे। लाइए क्विकली एशिया का मूड दिखा देता हूं आपको, उसके बाद समझेंगे हॉर्मास से क्या कहानी है। एशिया जैसा हम मिला जुला है, एशिया भी मिला ही जुला कामकाज कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। यूएस का हैंडओवर कल मिला जुला ही था, डाउ ठंडा था तो नैस्डैक फिर भी थोड़ा बहुत गेन्स दिखाने में कामयाब थे, और आज सुबह की फ्यूचर्स एकदम फ्लैट कामकाज कर रहे हैं। हॉर्मास गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और जिस तरह के हम भी वेट एंड वॉच मोड में है, वॉल स्ट्रीट भी वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि उनका भी एक बड़ा डेटा आज निकल कर आना है। जैसे आप कह रहे थे जॉब्स रिपोर्ट आनी है, तो उस वजह से भी स्क्रीन पर थोड़ी सी नर्वसनेस तो आप कह सकते हैं हरे निशान में भले हो, मगर कोई ऐसी जोड़ तोड़ रैली नहीं हो रही है वहाँ के बाज़ारों में भी। एक जो रिकवरी आई थी उसके बाद से लगभग एक नैरो रेंज में ही कामकाज चल रहा है। कल भी डाउ जोन्स जो है उसने अंडर परफॉर्म करा, लाल निशान में बंद हुआ, और नैस्डैक और S&P 500 जो है वो हरे निशान में बंद हुए। और बावजूद इसके कि जो सेमीकंडक्टर के जो शेयर्स है, क्वालकॉम हो चाहे वो आर्म हो, उन सभी ने दबाव डाला नैस्डैक पर, उसके बावजूद जो है इंडेक्स मुनाफे के हरे निशान में बंद हुआ। अगर जो कल सबसे बड़ा नतीजा जो आना था वो अमेज़ॉन का था, जो बाज़ार बंद होने के बाद आया है, और सेम टू सेम स्क्रिप्ट जो बाकी की सारी जो बिग टेक कंपनीज़ ने कमेंट्री दी है बिल्कुल उसी तरह से है। नतीजे अच्छे हैं, मगर गाइडेंस जो उन्होंने दी है वो अनुमान से कमज़ोर थी, और जिस तरह की गाइडेंस उन्होंने दी है वो 5% से 9% की ग्रोथ Q1 में दर्शाने की उम्मीद वो कर रहे हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड उनकी सबसे कमज़ोर ग्रोथ होने की उम्मीद है। और अमेज़ॉन 1997 में पब्लिक कंपनी बनी थी, तो उसके बाद से लगभग 3 दशक के उनके पब्लिक कंपनी होने के इतिहास में ये सबसे कमज़ोर ग्रोथ होने के संकेत है। लिहाजा शेयर जो है वो आफ्टर आवर्स में नुकसान गिरावट के साथ कामकाज किए हैं। 4.5% की गिरावट आफ्टर आवर्स में देखने मिली थी। और माइक्रोसॉफ्ट और बाकी की जो कंपनीज़ ने एआई को लेकर जो कमेंट्री दी है, अमेज़ॉन ने भी बिल्कुल वैसी ही कमेंट्री दी है। 2025 में $100 बिलियन का वो केपेक्स करेंगे। $83 बिलियन उन्होंने 2024 में खर्च किए थे, और वो निवेश जो है वो ज़्यादातर एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ही करेंगे। डाउ जोन्स पर जो बड़ा ड्रैग था वो हनीवेल था। हनीवेल के नतीजे जो थे वो अच्छे थे, ठीक ठाक थे, मगर अनुमान गाइडेंस उनकी जो थी वो अनुमान से कमज़ोर थी, और उन्होंने अपनी कंपनी को 3 अलग अलग कंपनियों में विभाजन करने का भी ऐलान किया है। और उनके जो सीईओ है, उनके अर्निंग्स कॉल पर उन्होंने लेकिन एक अच्छी बात कही कि भारतीय उनका जो कारोबार है हनीवेल ऑटोमेशन, वहाँ पर ग्रोथ अच्छी है, वहाँ पर कारोबार अच्छा चल रहा है, ये उनके एमडी और सीईओ ने कहा। और आज सवेरे जो है डोमिनोज के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया में 23% का उछाल हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने मिल रहा है डोमिनोज के शेयरों में। वो इसलिए क्योंकि उनके जो नए सीईओ है उन्होंने कहा है कि भाई हम जो अनप्रॉफिटेबल स्टोर्स है उन्हें बंद कर देंगे मुनाफा बढ़ाने के लिए। जो लगभग 172 स्टोर्स जापान में जो है उस पर वो ताला लगाएंगे, और उस वजह से इस शेयर डोमिनोज के शेयरों में आज तेज़ी देखने मिल रही है। कल का जो बड़ा डेटा था वो जॉबलेस क्लेम्स का था। जॉबलेस क्लेम्स का डेटा अक्सर जो है वो नीडल ज़्यादा मूव करता नहीं है, वो एक प्रीकर्सर आप समझ लीजिए जॉब्स डेटा के लिए। ठीक ठाक ही डेटा था उनका भी, और 50,000 नौकरियां जो है जनवरी में छटनी हुई, मगर वो जनवरी के किसी भी महीने की सबसे कम आंकड़ा था, ये रिसर्च का कहना है। आज का जो आंकड़ा है नॉन फार्म पेरोल्स का, वो उस पर ज़्यादा नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। अनुमान थोड़े से बड़े हैं, 1,69,000 से 1,75,000 के बीच नौकरियां जुड़ सकती है, जो कि दिसंबर के मुकाबले में कम है। मगर दिसंबर का जो आंकड़ा था 2,56,000 का, आपको याद होगा कि उस वजह से गिरावट शुरू हुई थी वॉल स्ट्रीट पर, जो कि फिर वो रैली शुरू हुई ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद। उसके बाद जो एनुअल बेंचमार्क रिवीजन है वो आज ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। पिछले साल कितनी नौकरियां जोड़ी गई उस पर वो रिवाइज एस्टिमेट्स देंगे मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक। अगस्त में जो उन्होंने एस्टिमेट दिए थे उसमें 8 लाख नौकरियां कम पाई गई थी, मगर बाजार का ये मानना है कि उतना ख़राब नंबर शायद इस बार ना हो, नंबर थोड़ा सा कम होगा। अगर 6 से 7 के बीच में भी हुआ तो बाजार उसे पचा लेगा, ये एनालिस्ट का कहना है। डैलस फेड की जो अध्यक्षा है लॉरी लोगन, उन्होंने कल ये कहा कि भाई ब्याज दरें तो अभी भी न्यूट्रल है और काटने की ज़रूरत है नहीं, तो आप क्यों ब्याज दरों में कटौती करने की बातें कर रहे हैं। ये डैलस फेड की प्रेसिडेंट का बयान था, और उन्होंने ये कहा कि महंगाई अगर 2% तक आ भी गई अच्छी बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फेड ब्याज दरें काट सकेगा, ये उनका कहना था। और सिर्फ इस वजह से ब्याज दरें कट सकती है अगर लेबर मार्केट में थोड़ी सी खराबी आए। तो आज का बड़ा डेटा नॉन फार्म पेरोल्स का हैंडओवर जो है मिला जुला है, मगर आज के नतीजों पर नजर रखने की जरूरत है। हैंडओवर मिला जुला है,
दूसरा इंपॉर्टेंट संकेत, कुछ आरबीआई रिलेटेड ग्राफिक्स होंगे तो दिखाइएगा स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब, वो एमपीसी वाले होंगे अपने पास। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब की मेड इन पॉलिसी, बोले तो पहली। टिल्ट थोड़ा सा है स्ट्रीट का रेट कट्स की तरफ, पर गिवन नहीं, मैंने अपफ्रंट कहा था। रेट कट की तरफ टिल्ट क्यों? मूड शिफ्ट हुआ था जब आरबीआई ने तगड़ी लिक्विडिटी का डोज डाला था, उससे लगने लगा था शायद कंफर्ट आ रहा है आरबीआई का इन्फ्लेशन वगैरह को लेकर। दूसरा, जब लिक्विडिटी इंजेक्शन की बात करी थी तब आज के दिन क्यों चुना था वेरिएबल रेपो रेट के ऑक्शन के लिए? क्योंकि आज होना है वो वीआरआर का ऑक्शन, तो इसीलिए भी स्ट्रीट मान रहा है शायद आज दरों में कटौती होगी, उसके बाद वीआरआर का ऑक्शन हो रहा होगा। तीसरा, ग्रोथ तो धीमी पड़ी हुई है। ये रीजंस हैं जो स्ट्रीट मान रहा है शायद दरों में कटौती अगर आई तो आपने कई जगह हेडलाइन में पढ़ा होगा 5 सालों में पहली बार, क्योंकि लास्ट टाइम जब दरें कटी थी वो 40 बेसिस पॉइंट्स का कट था मई 2020 में, तो वाकई करीब 5 साल बाद फाइनली दरें कट रही होंगी। पर ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रीट डिवाइडेड इसीलिए है क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन कंसर्न बना हुआ है। रुपए के डिप्रिसिएशन को, रुपए की रोज आ रही कमजोरी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इस समय एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, और उसमें ट्रम्प साहब की पॉलिसीज इन्फ्लेशनरी है, दुनिया जानती है। तो देखते हैं एमपीसी का टिल्ट फाइनली किस तरफ आता है। पॉलिसी के स्टैंस में तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो सभी मानते हैं वो न्यूट्रल जो स्टैंस है वो कंटिन्यू करेगा। लिक्विडिटी ऑलरेडी सिस्टम में इंजेक्ट करी हुई है, पर उससे भरपाई नहीं हो रही है। हो सकता है सीआरआर में कटौती नहीं होगी, पर हो सकता है कुछ लिक्विडिटी इंहांस करने के मेजर्स ओएमओस टाइप फिर से अनाउंस कर सकती है रिजर्व बैंक। इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जीडीपी का फोरकास्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, कर रहा होगा शायद आरबीआई। और एक चीज और, नए एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के नॉर्म्स 1 अप्रैल से किक इन होने। लास्ट अभी जनवरी में जब आरबीआई गवर्नर ने बैंक हेड्स के साथ मीटिंग करी थी तो एक ही डिमांड थी सबसे ज्यादा, ये एलसीआर के नियम टाल दीजिए भाई, अभी सिस्टम में लिक्विडिटी की वैसे ही दिक्कत है। तो क्या आरबीआई वो एलसीआर के नॉर्म्स जो 1 अप्रैल से आने हैं, लगने हैं, उस पर नई डेट लेकर आता है, उसको टालता ही नहीं टालता है, उस पर भी नजर रहेगी। खैर, जो होगा देखा जाएगा। वीरो, पॉलिसी से पहले अपना डेटा इंपॉर्टेंट, किस तरह का मूड मॉल दिख रहा है डेटा में, और पॉलिसी के बाद भी क्या की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें वॉच आउट करना है। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, की लेवल्स पे आते हैं। की इंडेक्स रहेगा निफ्टी बैंक, और एक और चीज़ आशीष, परसों जिस पॉइंट से रिवर्सल आया, मतलब 23,800, वो जो सुबह हमारी बात हो रही थी कि 23,800 अब एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा क्योंकि कॉलेक्टर्स वहाँ पे हैं। अगर रिवर्सल आ गया तो रिवर्सल तक जहाँ तक आना चाहिए था वो कल आ चुका है। कल का क्लोज क्या है? देखिए आशीष, बजट डे का हाई था लगभग 23,600 के आसपास, और वहीं पे अलाइन था आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी मोमेंटम अगर कोलैप्स हुआ तो मोमेंटम जिसने जनरेट किया था थ्रेशोल्ड पॉइंट वो यही था 23,600। एग्जैक्टली निफ्टी का जो कल का क्लोज है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया है। अब इस पे अहम भूमिका निभाई है एफआईज ने, जो अब तक यहाँ पे लेके आए हैं हमको, और लैक ऑफ बाइंग बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, कि भैया इवेंट देख लो, उसके बाद जो करना है करेंगे, शॉर्ट करना है लॉन्ग करना है। तो मेरे ख्याल से जो कल तक का रिट्रेसमेंट था वो एक डिफाइंड लेवल तक आया, दैट्स एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट मीनवाइल बैंक्स स्ट्रांग थे, बैंक्स ने अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखा, वो निफ्टी बैंक के चार्ट से विजिबल है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, नो डाउट बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रेड करना है तो पोस्ट पॉलिसी करेंगे विद क्लैरिटी। पर एक चीज़ है आशीष कि एफआईज ने ऊपरी स्तरों पर माल काफ़ी छोड़ा है। पहले सेट्स की शुरुआत करते हैं। 3500 करोड़ रुपए की सेलिंग उनकी तरफ से, 2721 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, 1221 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा। और आशीष एक और चीज़, 6460 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली, और लगभग 1 लाख शॉर्ट आए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। तो वो जो आपको बजट के आसपास एफएमसीजी में एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दे रहा था, कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में मूव दिखाई दे रहा था ना,
वो पूरा कल कोलैप्स होता हुआ नजर आया है। अगर मैं इंडेक्स को कुछ देर के लिए निकाल दूं तो वहां पे फिर उस बास्केट में शॉर्टिंग हुई है, एंड स्पेशली इन एफएमसीजी जिसने आपके मोमेंटम को यहाँ पे स्पॉन्सर किया था। तो स्टॉक फ्यूचर्स की हालत खराब थी कल। अब मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए 23,600, 23,700, 23,800 इन 3 स्ट्राइक्स पे कॉलाइटिस ने अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक 23,500 पे भी। ये देखिए बड़े कॉलाइटिस यहाँ पे है, और 23,500 की पुट 25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। ये मीनिंगफुल पुट है। और एक और चीज, इसके थोड़ा सा ही नीचे हमारे 2 बचे हुए एवरेज 10 और 20 डे में प्लेस्ड है। लेके आइए लेवल्स। देखिए पहले आज लिखिएगा बेस स्क्रीन पे। बेस 1 क्या है? बेस 1 स्पॉन्सर किया है पुट राइटर्स ने जो 23,500 पे खड़े हुए हैं, और बेस 2 स्पॉन्सर किया है 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने। हमारा लास्ट एज है 23,427। जहां देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप शॉर्ट वॉट मत कीजिएगा, भी इंडेक्स कभी भी आपको सरप्राइज कर सकता है। वो एज जहां तक हमको बाय ऑन डिप्स की उम्मीद रखनी है, क्योंकि इवेंट है, दैट्स एग्जैक्टली 23427। ये बेस 1 की ट्रैजेक्टरी भी काम कर सकती है और 427 भी। लेकिन अगर 427 कोलैप्स हुआ तो पूरा का पूरा मामला जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। अगेन आपके वो 23,100 के द्वार खुल जाएगा आशीष। बट ये अगर पॉलिसी ठीक ठाक रही, बेस 1 काम कर गया तो बाय ट्रेड भी मिलेगा। और दूसरी बात आशीष, ऊपर का थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? अब आपको कोर स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। अगर इवेंट आपके फेवर में गया और आपने 23,680 और 709 काटा तो आपको अल्टीमेटली इंडेक्स को 805 भी देना होगा। वो मिल जाएगा, बाकी 805 आ जाएगा तो बात करेंगे उसके बाद क्या आना चाहिए। ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को। बट थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर योर ऑल लॉन्ग्स एंड शॉर्ट विल बी 23427 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये सरेंडर नहीं होना चाहिए। आपने 50 और 100 पहले सरेंडर कर दिया है, 50 और ये 200। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निगाहें रहेंगी इस इंडेक्स पे। कल इसने क्या नहीं तोड़ा कल का इसका लो क्या था? इसका लो वो था जो परसों का हाई था, एग्जैक्टली 200 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष। वो इसका लो था। 50,000 पे पुट राइटर था। कल पूरा जो ये प्राइवेट बैंकिंग बास्केट है, HDFC बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और ये आपका ICICI बैंक लॉन्ग विटनेस करके गया। 50,000 पे पुट राइटर है। बड़ा कॉल राइटर 51,000 पे खड़ा है। कैसे अप्रोच करें? देखिए प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी बैंक निफ्टी को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 वायलेट नहीं करना है। वो है एवरेजेस का जोन, वो है पुट राइटर्स का जोन। यहां तक का डिप वर्क करेगा, आप ले सकते हैं, दैट्स ए कैलकुलेटेड रिस्क। बट ये अगर कोलैप्स हुआ दैट मींस पॉलिसी डिसअपॉइंटमेंट है। अ कोलैप्स टुवर्ड्स 49,576 पॉसिबल इन दैट केस और इवन मोर। बट अगर बेस 1 काम कर रहा है और ऊपर की तरफ लिखा ये लेवल RS1 मोर देन इंपॉर्टेंट। क्या है ये बैंक निफ्टी का लास्ट ड्यू एवरेज है 50,518 कॉलाइटर और 643 एग्जैक्टली इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये अगर कटा पोस्ट पॉलिसी देन आप कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक इज नाउ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। इन दैट केस 50,888, 51,047 और 51,364 पॉसिबल है आशीष। बढ़िया। ये हैं की लेवल्स आज के बेहद इंपॉर्टेंट दिन के। कंचन से जान लेते हैं वो चारों निफ्टी के नंबर्स। ITC, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प और मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल। कैसे रहे नंबर्स? शुरुआत आईटीसी के साथ करते हैं। नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। अगर हम मार्जिन्स को छोड़ दें तो तीनों ही मैट्रिक्स में नंबर पॉजिटिव साइड में। मार्जिन्स हालांकि हमें यहाँ पे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही साथ आईटीसी ने एक बड़ी शॉपिंग की है। प्रसूमा का 187 करोड़ में कंपनी ने एक्विजिशन कर लिया है। अब अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो कंपनी के लिए ना ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरमेंट रहा है बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो उसका सीधा सीधा असर कंपनी के मार्जिन्स पे आता हुआ पड़ा है। अगर नॉन सिगरेट बिजनेस की बात करें तो वहां पे रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ देखी गई है बेसिकली बिकॉज ऑफ आटा स्पाइसेस और नोटबुक सेगमेंट में जो हाई बेस का इफेक्ट है वो भी आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि अगर हम समझे तो सिगरेट ने अच्छा कारोबार किया है, एफएमसीजी इतना अच्छा नहीं रहा है और एग्री बिजनेस में ग्रोथ हुई है लेकिन मार्जिन्स में थोड़ा सा हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। भारतीय एयरटेल के नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। सारे ही मैट्रिक्स पे ग्रीन निशान पे नंबर आए हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है 7,545 करोड़ का, जिसके पीछे का जो प्राइमरी रीजन है
वो है कंसोलिडेशन ऑफ इंडस्टार। जो आरपू की बात करी जाए तो इसमें भी साल दर साल हमें बढ़त देखने को मिली है। मोबाइल डेटा का कंजप्शन है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है करीबन 23%, और जो कंजप्शन पर कस्टमर है उसमें भी एक बढ़ोतरी देखी गई है। और इंडिया का जो एयरटेल का ओवरऑल कस्टमर बेस है उसमें सीक्वेंशली करीबन 2% की बढ़त आई है, और अगर साल दर साल देखा जाए तो ये भी 4% तक हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर की बात करते हैं, नतीजे अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं। सारे ही मेट्रिक्स में नंबर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, साथ ही साथ बोर्ड ने 100 रुपए प्रतिशत डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इस बार हीरो मोटोकॉर्प ने रेवेन्यू में और साथ ही साथ प्रॉफिट को हाईएस्ट एवर 9 मंथ पे छू लिया है। और इसके अलावा जो भारत मोबिलिटी ने के अंदर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, उससे इनका जो पोर्टफोलियो है प्रीमियम स्कूटर का वो और भी ज्यादा हमें स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई देगा। और नॉट टू फॉरगेट कि जो बजट आया था वो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए आया था। उनका कहना है अब मैनेजमेंट का कि वहां से भी हमें यहाँ पे एक बूस्ट आता हुआ दिखाई देगा। ब्रिटानिया नंबर्स अबव एक्सपेक्टेशन है, सारे ही मेट्रिक्स पे हमें नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं एक्सेप्ट कंपनी के मार्जिन्स। रीजन आईटीसी जैसा है कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसने मार्जिन्स को इंपैक्ट किया है, लेकिन जो इनका डेयरी बिजनेस है, क्रोशिएंट है और वेफर्स है, उनकी अच्छी खासी हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, और डोमेस्टिक वॉल्यूम में भी करीबन 5% का इजाफा आया है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का इवेंट्स कैलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी आएगी, दोपहर 12 बजे आरबीआई के नए गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। साथ साथ जब आरबीआई ने बड़े मेजर्स अनाउंस करे थे लिक्विडिटी की किल्लत से सिस्टम को इन्फ्यूज करने के लिए, एडिशनल लिक्विडिटी के लिए, तो आज वो कहा गया था, मतलब आज का दिन फरवरी 7 तारीख कि हम वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन करेंगे 50,000 करोड़ का। आज वो दिन है। निफ्टी का एक ही नंबर आएगा, 4 पे रिएक्शन के दिन है, एमएनएम के रिजल्ट्स आने हैं। वायदा के 6, एल्केम लेबोरेटरीज, डिलीवरी, एलआईसी, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया और सन टीवी, ये 6 नंबर्स आ जाने हैं। कैश की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, उसमें निफ्टी कंपनीज भी हैं, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। नेस्ले 14.25 रुपए, ओएनजीसी 5 रुपए और पावर ग्रिड 3.25 रुपए का एडजस्टमेंट। इस प्लेट को फ्लिप करेंगे तो निफ्टी वाले सारे नजर आएंगे। आज कैबिनेट की बैठक है, पर उसमें कहा जा रहा है शायद नए इनकम टैक्स बिल के अप्रूवल के लिए कैबिनेट आज बैठक कर रहा है, और अगर तो आज क्लियर हो गया तो अगले हफ्ते के शुरुआती पार्ट में हो सकता है वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाए। आज शाम को अपने वो फ्राइडे है तो बैंक लोन ग्रोथ के, डिपॉजिट ग्रोथ के और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आ रहे होंगे। आज यूएस में डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट आ रही होगी, पर उस पर अपन लोग मंडे रिएक्ट कर रहे होंगे। अरे फ्राइडे है तो कुछ रिलीजेस बताता हूं आपको। ये वीरू के लिए है, ये बैडास है कि भड़ास है पता नहीं, लग तो बैडास ही रहा है। बैडास रवि कुमार, हिंदी लैंग्वेज म्यूजिकल एक्शन फिल्म है, हिमेश रेशमिया साहब की। लवयापा है खुशी कपूर। और ये मुझे इंटरेस्टिंग दिख रही थी, ये है नागा चैतन्य और साई पल्लवी की, लेकिन तेलुगु है। आई एम वेटिंग, डब्ड होगी तो मजा आएगा। वो है थांडेल। ओटीटी में रिलीज है भाई, द मेहता बॉयज, बोमन ईरानी की है, और ये इंटरेस्टिंग रिलीज होगा, द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो ये डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर करेगी क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी राइवलरी जो है, और डॉक्यूमेंट्री के जो प्रोमोस टाइप थे वो तो इंटरेस्टिंग दिख रहे थे। खास तौर पे नजर रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था वीरू, जब सब क्वेश्चन कर रहे थे कि गद्दाफी स्टेडियम समय पे तैयारी नहीं होगा ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने कहा था आज के दिन, मतलब आज 7 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गद्दाफी स्टेडियम को इनॉग्रेट करेंगे, शहबाज शरीफ साहब। तो अपनी नजर रहेगी वो स्टेडियम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने का टाइम आ गया है। और आज से वीक लॉन्ग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशंस की शुरुआत। लाई यार मेरा तोहफा, ये लीजिए भाई।
आज रोज डे आपके लिए। तबीयत कैसी है? ठीक है, हो जाएगी, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बस यहाँ आ गया हूँ तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। क्या बढ़िया रोज है, देखिए क्या खिलता हुआ रोज लेकर आओ। आज रोज डे है भाई। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब की स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ लिया जाए। जैन साहब कह रहे हैं चांदी का मार्च वायदा खरीदारी करने का मन 94,400 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम का फरवरी वायदा खरीदारी करने का मन 251 का स्टॉप लॉस। बाकी के लेवल स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ फ्राइडे को शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ उसी क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।